दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग जैसी स्थिति हुई थी, उसमें भारत के हथियारों और भारत के जो नेविगेशन सिस्टम ने एक भारत को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, नाविक, जिसको भारत के इसरो ने डेवलप किया है, उसने बहुत ज़्यादा भूमिका, बहुत उसकी अहम भूमिका रही भारत की इस जीत में। जो भारत का ये जो नाविक है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये जो है भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसको इसरो ने डेवलप किया है। ये सिर्फ अभी मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। और भारत ने जो ड्रोन्स छोड़े पाकिस्तान में, या फिर मिसाइल्स का जो इस्तेमाल किया, वो इसी नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके किया है। और ये एक टॉप सीक्रेट है। भारत की जो नेविगेशन सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है, वो दुनिया में किसी को पता नहीं है। हालांकि अमेरिका का जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके बारे में कई लोगों को उसकी फ्रीक्वेंसी पता है। भारत में भी कई लोग उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा जो रशिया का जो आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसको ग्लोनास कहा जाता है, उसके बारे में भी पूरी दुनिया को पता है। और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है अपने हथियारों को छोड़ने के लिए, मिसाइल को और ड्रोन को। लेकिन भारत के इस नेविगेशन सिस्टम नाविक के बारे में किसी को पता नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी देश छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। शायद यही वजह थी कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भारत ने पेशावर तक ड्रोन भेजे, इसी नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो भारत के नेविगेशन सिस्टम को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस नेविगेशन सिस्टम की मांग जो है पूरी दुनिया में जरूर होगी। इसके अलावा जो भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो इस्तेमाल किया, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने इस्तेमाल किया, इसके अलावा जो भारत ने नागास्त्रा ड्रोन्स जो इस्तेमाल किए, उसकी भी मार्केट आने वाले समय में काफी बढ़ेगी। और अफ्रीका से भारतीय हथियारों के ऑर्डर्स भी आने लगे हैं। जो चीन का मार्केट था, वो जो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है अफ्रीका में, और भारत की जो डिमांड भारतीय हथियारों की लगातार बढ़ती जा रही है।